बना। चलो देखो, साइंस पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा? साइंस। विज्ञान, विज्ञान क्या पढ़ेगा? विज्ञान। 2012 में जो बिहार बोर्ड पूछा वही क्वेश्चन है, ठीक है? 2012 में जो पूछा वो, हाँ, तो 26 में एग्जाम होगा था ना, बताएंगे कि क्या पूछा। चलो आइए, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रवाह। जब विद्युत फ्यूज होता है, विद्युत धारा किस पे काम करता है? ऊष्मीय प्रवाह। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह। किसी कुंडली का प्रतिरोध का ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? R बराबर V बटा I। प्रतिरोध का ऐसा मात्रा ओम, याद रखिएगा, प्रतिरोध का ऐसा मात्रा ऐसे ओम का सिंबल, ठीक है? प्रतिरोध का ऐसा मात्रा, प्रतिरोध का ऐसा मात्रा। आगे, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस धारा? डायनेमो या जनरेटर बोले, डायनेमो या जनरेटर या जनित बोले, डायनेमो जनित या जनरेटर, क्या बोले? डायनेमो जनरेटर या जनित। तीनों एक ही है, एक ही को मौसा के तीन नाम, क्या क्या नाम है? डायनेमो, जनरेटर और जनित, तीनों एक ही व्यक्ति है। विद्युत धारा भी बनाता है, प्रतिवर्ती धारा दोनों। लेकिन बैटरी में कौन सा धारा? विद्युत धारा क्या कहते हैं? डीसी करंट। प्रतिवर्ती धारा को घर में जो आता है वो 220 वोल्ट एसी करंट, 220 वोल्ट एसी, 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा, ठीक है? डायनेमो, जनरेटर या जनित, उसमें कौन सा धारा? 20 प्रतिवर्ती दोनों। बैटरी रहे तो चलो, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण? भैया दाढ़ी बनाना हो तो अवतल दर्पण। कहीं भी ठाकुर हो, नौआ हो, वाला काम करे, या शेविंग क्रीम, शेविंग वाला कहीं भी काम हो रहा है, हजामत बना रहा है, दाढ़ी बना रहा है, टकला छिल रहा है, अबरो बना रहा है, भुआ बना रहा है, ठीक है? पार्लर में सब में कची अवतल दर्पण, ठीक है? हेडलाइट में, हेडलाइट में और सौर भट्टी में, सौर भट्टी, सौर भट्टी में, सौर कुकर में, और बोलो, और कहा? हेडलाइट नहीं, हेडलाइट में, सौर भट्टी में, सौर कुकर में, कोई दिक्कत? जहाँ दाढ़ी बनाना हो, शेविंग करना हो, नौआ हुआ जो भी हो, बहुआ छुआ, सब में कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण के साइड मिरर में। क्या चीज में? बोलो, साइड मिरर में। इसी को तो पार्श्व दर्पण, पार्श्व दर्पण में उत्तल दर्पण, समतल दर्पण के घर में देखे वाला आईना में, ठीक है? या मम्मी उम्मी को मिला होगा गोदरेज, गोदरेजो में ना रहता है। कल ना बोला टैक्सी मिला था ना जी। आओ बउआ मेरे, विभवांतर का ऐसा मात्र क्या होता है? विभवांतर बोले या विभव बोले? विभव का भी ऐसा मात्रा विभवांतर बोले या विभव इसका ऐसा मात्रा। ई किसका है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रा एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रा एम्पियर। आवेश का ऐसा मात्रा, विद्युत आवेश बोले या आवेश बोले तो आवेश का ऐसा मात्रा, आवेश का ऐसा मात्रा। वाट किसका? विद्युत शक्ति, ठीक है। चलिए तब विभवांतर कैसा मात्रक, विभव कैसा मात्रक, विद्युत धारा कैसा मात्रक, आवेश कैसा मात्रक, विद्युत शक्ति कैसा मात्रक। कोई दिक्कत भुलाइएगा। चलिए बहुत अच्छा हो, तो कल ये पता चलेगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? प्रकाश का अपवर्तन बोले परावर्तन बोले, परावर्तन या अपवर्तन दोनों का क्या नियम होता है? दो। स्नेल का क्या नियम? चलिए 1 वोल्ट बराबर कितना होता है?
एक जूल प्रति कूलम है, इसे लाइन दे यानी प्रति कूलम। ठीक है, एक जूल पर कूलम। ठीक है, एक जूल पर कूलम। कोई दिक्कत? अरे कौन दिक्कत? चलिए, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उष्माशोषी। ठीक है, अब समझिए उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है। ऑक्सीजन बोले जुड़ता है या बढ़ता है? ठीक है, बोले आपको क्या जुड़ता है, बढ़ता है, वृद्धि होता है। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है, बढ़ता है, बोले ये वृद्धि होता है। बोले ऑक्सीजन यानी मिलता है उसमें जाके। हाइड्रोजन घटता है, याद रखिएगा हाइड्रोजन क्या होता है? घटता। पूछता है ये सब, इसलिए बता रहे हैं। तो उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन घटता है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? दो गो अभिकारक मिलके एक उत्पाद का निर्माण करता है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? दो गो अभिकारक मिलके एक अभिक्रिया को एक अभिक्रिया। ठीक है, उष्माक्षेपी में उष्मा निकलता है, उष्माशोषी में उष्मा चाहिए, अभिक्रिया कराने के लिए उष्मा चाहिए। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो, कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? सुचालक। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है यानी अच्छा चालक, जिसको कहते हैं गुड कंडक्टर, यानी जिससे करंट एकदम आसानी से पास हो जाए। ठीक है, किससे पास हो जाए? आसानी से पास हो जाए। ठीक है, तो कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? चांदी। चांदी, एजी मतलब चांदी। चांदी, ये इससे आसानी से करंट पास होगा। यानी विद्युत का अच्छा चालक बोले तो चांदी, विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक बोले तो चांदी। दिक्कत? आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या? ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा खड़ा, ऐसे खड़ा खड़ा इसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं। खड़ा खड़ा क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर। तो आवर्त सारणी में जो खड़ा खड़ा है ना, इसको वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग। आवर्त सारणी में जो ऊपर एकदम खड़ा खड़ा ऐसे ऐसे लाइन गिनिएगा ना, 1 2 3, जो खड़ा खड़ा लाइन गिनिएगा उसको क्या कहते हैं? वर्ग। तो वर्ग क्या रहता है? 18 गो। इसी को समूह भी कहते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी का जो ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा खड़ा, तो ऊर्ध्वाधर जो खड़ा खड़ा उसको ऊर्ध्वाधर, खड़ा खड़ा को ऊर्ध्वाधर कहते हैं। तो ऊर्ध्वाधर को वर्ग या समूह कहते हैं। ऊर्ध्वाधर क्या कहते हैं? वर्ग या समूह। ठीक है, वो होता है 18। ऐसे क्षैतिज कतार है, क्षैतिज का मतलब जो गिरल गिरल, क्षैतिज कतार यानी गिरल, इसको आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त। ठीक है, क्या कहते हैं? आवर्त। आवर्त क्या होता है? 7 गो, नहीं भुलाइएगा। ऊर्ध्वाधर स्तंभ को हम लोग वर्ग या समूह कहते हैं। इसकी संख्या क्या होती है? 18 गो। ठीक है, क्षैतिज कतार यानी जो गिरल वाला है उसको आवर्त कहते हैं। इसकी संख्या क्या होती है? 7। कोई दिक्कत? अब तो इसका आंसर बता दीजिएगा। आवर्त सारणी को ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहते हैं? वर्ग। निम्नांकित में कौन उपधातु है? कौन बोला है कि उपधातु? लोहा, कॉपर, निकेल या क्या एसबी? बताइए। एफई। एफई क्या उपधातु है? धातु है एफई। कॉपर भी धातु है, निकेल भी। देखो एसबी होना चाहिए। ठीक है, पीतल क्या है? मिश्र धातु है, मिश्र धातु होगा। पीतल मिश्र धातु है। पीतल क्या है? मिश्र। इसका ट्रिक है पिताजी। पीतल का ट्रिक क्या है? पिताजी। तो पी मतलब पीतल, पी मतलब पीतल, ता मतलब तांबा, तांबा, और जी मतलब जस्ता। पिताजी। क्या बोलेंगे? ध्यान ना पड़ेगा हमको जाके फिर। अरे क्या लिखा है? पिताजी। अरे बोले में नहीं कोई किसी का पिताजी हो जाएंगे।
तो जो पिताजी है तो पी मतलब पीतल, तो पीतल बना किससे? तांबा और जस्ता, यानी तांबा और जस्ता को आपस में मिला दीजिएगा, क्या बन जाएगा? पीतल। कभी क्या पूछता है कि पीतल किसका मिश्र धातु है, तो तांबा और जस्ता का। ठीक है, तो पीतल एक मिश्र धातु है, किसका किसका? तांबा और जस्ता का। बुलाइएगा, आगे बढ़िएगा। चलिए, ओए राजू प्यार ना करियो। चलो, बउआ 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 बउआ, ये पंखा आवाज क्या करता? अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम है तो ये अम्ल है, 7 से कम है तो अम्ल। अम्ल यानी एसिड। 7 से पीएच मान 7 से कम है, 7 से कम मतलब 7 से कम, 7 नहीं, 7 रहे, 6 रहे, 5 रहे, 4 रहे, 3 रहे, 2 रहे, 1 रहे, 0 रहे, तो उसका पीएच मान में है तो क्या हो जाएगा? अम्ल। ठीक है, 7 से अधिक है तो क्षार। बोलो, ये क्षार जिसको क्या कहते हैं? बेस। क्षार क्या कहते हैं? बेस। ठीक है, 7 से कम पीएच मान है तो अम्ल है, 7 से ज्यादा है तो क्षार है, और 7 है तो उदासीन है ना। बुलाइएगा, 7 है तो सब बोलो ना, 7 है तो 7 से कम है तो अम्लीय। ठीक है, 7 से अधिक है तो क्षारीय। आइए, सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। क्या होगा? देख लो, इथेन होगा कि मीथेन? सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन ना। सरलतम हाइड्रोकार्बन, सिंपल हाइड्रोकार्बन कौन है? मीथेन। उत्पाद किसमें पाया जाता है? अमीबा। देखिए अमीबा कैसा रचना होता है, अब जैसा बना दीजिए, क्या है? अमीबा। ऐसे बीच में गोदना गोद दिए, क्या बन गया? अमीबा। अमीबा में एक केंद्र रखे थे, इसलिए अमीबा एक कोश के जीव है। अमीबा कैसा जीव है? एक कोश। जिसकी केंद्रक एक होता है उसको एक कोश के जीव का। तो अमीबा कैसा कोश के जीव है? एक कोश। तो ये जो निकल मुछ जैसा रहता है ना, यही कुटपाद है। इसका ये दोनों क्या है? इसको क्या कहेंगे? ये खाना कुटपादे से लेता है। जैसे हम लोग खाना किससे लेते हैं? मुंह से, थरिया में होड़ देते हैं, हाथ से न लेते हैं। हो, अमीबा भोजन किससे लेता है? कुटपाद से। ठीक है, तो कुटपाद किसमें होता है? अमीबा में। कुटपाद किसमें होता है? अमीबा कैसा जीव है? एक कोश के जीव ना। बुलाइएगा। चलिए, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा, यानी लैंगिक जन्म यानी जन्म, समझ लीजिए सिंपल भाषा में जन्म। तो पेड़ पौधा जो पुष्प यानी फूल, तो फूल से जन्म किससे होता है? फूल से। अगर फूले में ना बिच्चा उच्चा रहेगा हो, तो फूल से होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? चलो आगे, आगे बढ़िए ना। अब कहला मार रहा, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग पढ़ा दिया है ना, उत्सर्जन पढ़ा है ना, कि उपापचय क्रिया द्वारा शरीर में बनने वाला नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को शरीर से बाहर करने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन। तो शरीर में अलग अलग जीव जंतु में अलग अलग उत्सर्जन का नाम होता है। ठीक है, इनमें कौन उत्सर्जी अंग है? ब्रीक, अग्न्याशय, आंख यानी क्या होगा? ब्रीक। आपका किडनी, ब्रीक यानी किडनी। तो उत्सर्जन का काम, हम लोग शरीर में क्या चीज का काम करता है? उत्सर्जन का काम। यानी शरीर में जो खून में जो गंदा रहता है, नाइट्रोजन पदार्थ रहता है, उसको खून से क्या करता है? बाहर। आपका टॉयलेट के जरिए, पेशाब लैट्रिन के जरिए। शुक्राणु पाया जाता है वृषण में। शुक्राणु वृषण, देखो मर्दाना में वृषण होता है, याद रखिएगा। मर्दाना में क्या होता है? वृषण। अब वृषण में बनता है शुक्राणु, और शुक्राणु से ही होता है बच्चा का जन्म। ठीक है, हम जो बोल रहे सुनो ना, मर्दाना में पाया जाता है वृषण। ठीक है,
वृषण में पाया जाता है शुक्राणु, और शुक्राणु से ही होता है किसका जन्म, बच्चा का। ठीक है, तो वृषण पाया जाता है मर्दाना में, औरत में नहीं। और शुक्राणु भी पाया जाता है किसमें, मर्दाना में। ठीक है, अंडाशय महिला में अंडाशय पाया जाता है, अंडाशय हो गया, गर्भाशय हो गया, ये महिला में पाया जाता है। और मूत्राशय सब में होता है, महिला पुरुष दोनों में। मूत्राशय न रहता तो मुतबा कैसे। ठीक है, गर्भाशय और अंडाशय महिला में रहता है। आइए, निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन किसको कहेंगे, जो अपने आप हुआ, उसको आदमी भी नहीं बनाया, वो प्राकृतिक संसाधन। जैसे जंगल, जमीन, पानी, ये सब क्या हो गया, प्राकृतिक संसाधन हो गया। ठीक है, अब रूम हो गया, गाड़ी हो गया, घर हो गया, ये सब हम लोग बनाए। मोबाइल हो गया, पेन हो गया, कलम हो गया, ये सब हम लोग बनाए हैं। तो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ये मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, तो इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। वायु तो प्राकृतिक संसाधन, हवा तो प्राकृतिक ना है जी, मृदा भी प्राकृतिक, जल भी प्राकृतिक, जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। वायु, मृदा, जल, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। जीवधारी प्राकृतिक भगवान ना दे दिए हैं आपको, भगवान डाउनलोड करके ना भेज दिए हैं, मम्मी पापा से डाउनलोड हुए हैं। ठीक है, कहाँ से डाउनलोड हुए हैं, मम्मी पापा से डाउनलोड हुए हैं। आइए, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग, इंसुलिन की कमी से क्या रोग, मधुमेह, गधा। इंसुलिन कमेगा तो कौन सा रोग, मधुमेह। इसी को चीनी रोग कहते हैं, डायबिटीज रोग कहते हैं। ठीक है, शुगर पेशेंट कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इंसुलिन। इंसुलिन कैसे, जैसे आपका शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ेगा, शर्करा की मतलब मीठा, खून में मीठा चीज का मात्रा बढ़ेगा, उसको कहते हैं शर्करा की मात्रा। खून में शर्करा की मात्रा बढ़ेगा, इंसुलिन कमने लगेगा। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं बात को, कहाँ खोल है, इन्हें देखो ना, अच्छा लग रहा है। शरीर, खून में आपकी शर्करा की मात्रा बढ़ेगा, शर्करा की मात्रा बढ़ेगा तो क्या कमने लगेगा, इंसुलिन। इंसुलिन कमे तो कौन बीमारी, मधुमेह, इसी को इंग्लिश में कहते हैं डायबिटीज, चीनी वाली रोग, शुगर, सही पकड़, शुगर पेशेंट। घेंगा रोग, आयोडीन, आयोडीन यदि शरीर में कम गया तो कौन सा रोग हो जाएगा, घेंगा। ये वाला फूलने लगेगा, बोलिएगा तब मैडम जैसा ऐसा फूल जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं। आयोडीन की कमी से, इंसुलिन की कमी से, अब बौनापन, बाबू मैया में कुछ कमी से, बाबू मैया में कोनो प्रॉब्लम। अब बाबू हथुने खात के, मैया हथुने खात के, तब बेटा कहाँ 4 हाथ के हुई है। अरे लंबा बन रहे, अब जैसे वो करिया गोरा है तो हो सकता है गोरा वाला बच्चा हो जाए। ठीक है, अब दोनों हाथ 2 हाथ के है तो ओकर दोनों 2 हाथ के हैं। ठीक है, चलो आयोडीन की कमी से, इंसुलिन की कमी से कोई दिक्कत। अब बौनापन आनुवंशिकता लक्षण है, आपका माता पिता वाला लक्षण हो सकता है, दादा, आपको जरूरी नहीं कि मैया बाबू वाला लक्षण हो, कभी कभी दादा दादी वाला भी और नाना नानी वाला भी, आपका नाना नानी का परिवार का भी आप में लक्षण आ सकता है, आपका दादा दादी वाला भी लक्षण आ सकता है, आपका मम्मी पापा वाला भी लक्षण आ सकता है। तो उसको आनुवंशिकता लक्षण कहते हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम है उसमें। ठीक है, कोई कहेगा देखिए उसमें बप्पा जैसा नाक दिखा, आंख दम बप्पा जैसा, बाल दम बप्पा जैसा। ठीक है, तो समझ जाओ किस होता है, जेनेटिक प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। तो साइंस 2012 के यही हो गया इन। 2022 एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, 2026 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सब ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव को घर में बार-बार पढ़िएगा। ठीक है, तो आज के इतना रहने दें, आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।